हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएस। फ्रेंड्स, नरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में और पिछली दो वीडियोस में हमने नरेशन को पढ़ा था। ये तीसरी वीडियो होगी जिसमें हम नरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रोनाउन में परिवर्तन चल रहे हैं। आज हम इस तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो निकटता प्रकट करने वाले शब्द, फ्रेंड्स, निकटता प्रकट करने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं और उन्हें किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है वो इस तरीके से। तो देखिए, ये डायरेक्ट में है, ये आपको डायरेक्ट स्पीच में मिलेगा और इनडायरेक्ट में आप लोग इस तरीके से बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पहला वर्ड है, जैसे नाउ मिला आपको, तो नाउ जो परिवर्तित होता है वो देन में बदला जाता है। नाउ को देन में बदलेंगे। दिस दिस बदला जाता है दैट में। these these will be changed into those। next, here will be changed into there। here को देर में बदला जाता है, here को देर में बदलेंगे। नेक्स्ट, दिस को दैट में, दिस को दोज में, here को देर में, नाउ को देन में, और टुडे को बदलेंगे हम दैट डे में। टुडे विल बी चेंज इनटू दैट डे। टुडे को दैट डे में बदलेंगे। टुमारो आते हैं, टुमारो पर, टुमारो को बदलेंगे हम द नेक्स्ट डे में। द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में भी बदला जाता है, द फॉलोइंग डे में बदला जाएगा। नेक्स्ट है यस्टरडे। यस्टरडे को हम लोग बदलते हैं द प्रीवियस डे में। नेक्स्ट है एगो। एगो को बिफोर में बदलते हैं। 10 को सो में बदलते हैं और कम को गो में बदलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये शब्द हैं जिन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इस तरीके से परिवर्तन करेंगे। एक बार फिर देख लीजिए। नाउ को देन में, दिस दैट दिस दोज हियर देयर टुडे दैट डे टुमारो द नेक्स्ट डे यस्टरडे द प्रीवियस डे एगो बिफोर, यहाँ पर दैट डे होगा, दैट डे। एगो विल बी चेंज इनटू बिफोर। 10 सो, ये 10 है, और कम को गो में परिवर्तित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये शब्द हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय बदले जाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए, इसमें एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सैड टू मी। ही सैड टू मी, कमा इन्वर्टेड कमास में लिखेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। कमास बंद कर देंगे। तो इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे हम लोग। इनडायरेक्ट में बनाएंगे, ये इनडायरेक्ट है। he said to will be changed into told me। कंजंक्शन आएगा दैट आ जाएगा कंजंक्शन। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, ही में ही। हिज एम आर ये वॉज वर्ब में बदले जाते हैं, तो ही के अकॉर्डिंग वॉज में बदला गया। गोइंग टू स्कूल, और टुडे को दैट डे में बदला जाएगा। टुडे विल बी चेंज इनटू दैट डे। देखो यहाँ पर टुडे को दैट डे में बदला गया। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल 2 की बात करते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट था, ये एग्जांपल 2 है। राम सैड टू रेखा। राम ने रेखा से कहा, आई हैव
completed, I have completed है ये, completed my work now। राम ने रेखा से कहा मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो चेंज करेंगे इसे इंडायरेक्ट में। राम said to will be changed into told। रेखा आ जाएगा। नेक्स्ट दैट, कंजंक्शन दैट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग ही में। और हैव विल बी चेंज इनटू हैड। कंप्लीटेड माय पजेसिव है आई का, आई को हमने ही में बदला तो ही का पजेसिव। ये आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। क्योंकि ये पजेसिव है तो राम का भी पजेसिव लेना पड़ेगा। मेल का पजेसिव क्या होता है? मेल का होता है हिज वर्क, और नाउ विल बी चेंज इनटू दैट। तो इस तरीके से ये बदले जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं हम लोग। थर्ड की बात करते हैं। ध्यान रखना ये डायरेक्ट है, ब्लैक में लिखा हुआ, और ये ब्लू में इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट लेंगे विकी सैड टू मी, विकी सैड टू मी यू आर गोइंग टू दिल्ली, यू आर गोइंग टू दिल्ली। दी है दिल्ली। तो चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। कैसे बनेगा? विकी said to will be changed into told me to remove comma and inverted commas that will be used as a conjunction। you सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, me के अकॉर्डिंग I में होगा, is am और was verb में बदले जाते हैं। और going to Delhi, तो इस तरीके से परिवर्तित किया जाएगा। बाकी इनमें से कोई भी आपको डायरेक्ट स्पीच में मिलता है तो आप इनडायरेक्ट में बनाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए ये कॉपी कर लीजिए। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल इसी में है। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट रूल है हमारा, तो नेक्स्ट रूल कहता है कि देखो हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कुछ शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। कब नहीं होता और क्यों नहीं होता वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए रूल्स हम देखते हैं कि किस तरीके से परिवर्तन नहीं होता। तो रूल्स है इसका, रूल्स देखते हैं। यदि शब्द हेयर, नाउ, दिस किसी स्थान या समय अथवा किसी वस्तु की ओर संकेत करे, किसी वस्तु की ओर संकेत करे जो वक्ता के सामने हो, जो स्पीकर के सामने हो। वक्ता मीन्स स्पीकर, जो स्पीकर के सामने हो तो इन्हें परिवर्तित नहीं करते। स्पीकर के सामने हो तो इन्हें परिवर्तित नहीं करते। देखिए इन्हें कब परिवर्तित नहीं करते हम लोग? जब स्पीकर के ठीक सामने हो कोई चीज और इसमें हेयर, अर्थात हेयर किसे बताता है? हेयर बताता है स्थान को। नाउ
समय को बताता है और दिस किसी वस्तु को बताता है। तो जब स्पीकर किसी स्थान की ओर संकेत करे या समय की ओर संकेत करे या किसी वस्तु की ओर संकेत करे जो स्पीकर के सामने हो, तब इसे हम नहीं बदलते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। नॉर्मल केस में ये बदले जाते हैं, लेकिन इस केस में नहीं बदले जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। बिन्नी सैड टू सिन्नी। बिन्नी ने सिन्नी से कहा, हेयर इज योर बैग। बिन्नी ने सिन्नी से कहा, हेयर इज योर बैग, ये रहा तुम्हारा बैग। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। तो देखिए बिन्नी सिन्नी से कह रही है, अर्थात बिन्नी सिन्नी से कह रही है संकेत करते हुए कि ये रहा आपका बैग। तो वो संकेत कर रही है बिन्नी, ध्यान में रखना। तो जब संकेत करती है, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जब संकेत करे किसी वस्तु को तो वो नहीं बदलते। तो देखिए यहाँ पर हेयर इज योर बैग, ये रहा आपका बैग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो बिन्नी said to will be changed into told, सिन्नी हेयर, अच्छा यहाँ पर इज बदला जाएगा वॉज, हेयर वॉज योर, बिन्नी के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। तो बिन्नी फीमेल का पॉजेसिव हर होता है, हर बैग यहाँ पर हो जाएगा हेयर वॉज हर बैग। इस तरीके से ये बदला जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल। राम सैड टू रेखा। राम ने रेखा से कहा, दिस इज माई रूम, ये मेरा कमरा है। तो देखिए राम रेखा से कहते हुए संकेत कर रहा है कि ये वाला, ये पॉइंट आउट कर रहा है उसे कि ये मेरा कमरा है। तो ध्यान में रखना है, ये संकेत कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये इस केस में भी दिस नहीं बदला जाएगा। एग्जाम देखकर बनाते हैं। राम सैड टू बदला जाएगा टोल्ड में, सैड टू टोल्ड में बदला जाएगा। रेखा का यहाँ पर रेखा ये तो नाम है और यहाँ पर कंजंक्शन दैट आएगा। दिस नहीं बदला जाएगा क्योंकि संकेत हो रहा है रूम की तरफ संकेत हो रहा है, रूम की ओर। तो यहाँ पर एजएमआर को बदला जाएगा वॉज वन में, तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा। और माई किसके अकॉर्डिंग, ये जो माई है ये राम के अकॉर्डिंग। तो राम का पजेसिव आ जाएगा, राम का पजेसिव हिज होगा और रूम का रूम। इस तरीके से ये बदला जाएगा इनडायरेक्ट में। ये इनडायरेक्ट है, जो ब्लैक में लिखा है ये डायरेक्ट है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई विल बाय इट नाउ, मैं इसे अभी खरीदूंगा या है ना। ही उसने कहा, उसने मुझसे कहा मैं इसे अभी खरीदूंगा मेल है, ठीक है। तो परिवर्तित करेंगे इसे। ही सैड टू विल बी चेंज इनटू टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट, आई किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ही और वुड, विल को वुड में बदलेंगे। यहाँ पर ये ही लिखा है वुड बाय इट नाउ को नाउ ही रहने देंगे, नाउ को देन नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी संकेत कर रहा है कि मैं इसे कोई वस्तु है उसकी तरफ संकेत कर रहा है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। रश्मि सैड टू राखी, रश्मि ने राखी से कहा, हेयर आई लिव हैप्पीली, मैं यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रहती हूँ। ये कहा किसने, रश्मि ने कहा राखी से। तो देखिए यहाँ पर ये भी स्थान को बता रही है, स्थान को बता रही तो
तन इसमें नहीं होगा। रश्मि, सैड टू बदला जाएगा टोल्ड में। राखी, राखी, दैट आ जाएगा कंजंक्शन। हेयर, हेयर ऐसे ही रहेगा क्योंकि संकेत हो रहा है। अब आई बदला जाएगा, आई किसके अकॉर्डिंग, रश्मि के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाते हैं ना फर्स्ट पर्सन के, तो रश्मि फीमेल है तो यहाँ पर शी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी। लिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब चेंज होगी तो वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी लिव्ड, और हैप्पीली का हैप्पीली आएगा यहाँ पर, ध्यान में रखना है आपको। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये शब्द हैं जैसे हेयर, नाउ, देन, अगर ये किसी स्थान, समय अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं तो तब इन्हें नहीं बदलते, नॉर्मल केस में बदले जाते हैं, अदरवाइज दे विल नॉट बी चेंज्ड एट ऑल। तो फ्रेंड्स दिस इज व्हाट वी डिस्कस टुडे। Tell me how did you like the video, just comment in the comment box and subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of my new video. Friends, see you in the next video. Till then, take care. Have a good day. Jai Hind friends.